नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं मैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। पिछले कई दिनों से मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आईटीयू यूनिवर्सिटी में जो एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट है उसके ऊपर एक वीडियो बना दो। सो फाइनली आज मैं एग्रीकल्चर के ऊपर ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ जो आईटीयू यूनिवर्सिटी में चलता है। ठीक है, तो इसके क्या एलिजिबिलिटी है, एडमिशन कैसे होता है, फी का क्या सीन है, प्लेसमेंट्स का क्या सीन है, प्लेसमेंट्स होती है कि नहीं होते हैं, इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बिल्कुल डिटेल में बताने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं खुद आईटीयू यूनिवर्सिटी का रेगुलर स्टूडेंट हूँ और मैं आईटीयू यूनिवर्सिटी में बीएससी फूड टेक्नोलॉजी कर रहा हूँ। ये मेरा फाइनल ईयर है। सो मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल अच्छे से जितने ज्यादा क्लियर हो सके मैं आपको करने की कोशिश करूंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो एलिजिबिलिटी नॉर्मल आप सभी को पता ही होगा कि अगर किसी ने 10+2 कर रखी है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ तो वो एलिजिबल है। बायोलॉजी वाले भी एलिजिबल है और मैथ वाले भी एलिजिबल है। ठीक है, तो ये एलिजिबिलिटी की बात हो गई। अब बात आती है कि ये आईटीयू यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर का जो कोर्स है वो कौन से कैंपस में चलता है। देखो, बेसिकली आईटीयू यूनिवर्सिटी में दो कैंपस है, एक मेन कैंपस है जो तुरारी में है और दूसरा सेकेंडरी कैंपस है जो सिथौली में है। ठीक है, तो सिथौली को क्या है ना कि आईटीएम जीओआई के नाम से भी जाना जाता है, मतलब ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। तो बीएससी एग्रीकल्चर का जो कोर्स है वो तुरारी में नहीं चलता है, मेन कैंपस में नहीं चलता है, वो सिथौली वाले कैंपस में चलता है। तो ये बात क्लियर हो गई। सिथौली कैंपस में बीएससी एग्रीकल्चर की क्लासेस लगती हैं, वही सारा इसका प्रैक्टिकल एरिया जो भी चीज है वो सभी सिथौली कैंपस में ही है। ठीक है, कॉन्सर्ट के लिए जो भी सिंगर्स वगैरह आते हैं ये सारे लोग भी उसी कैंपस में आते हैं, तो तुरारी वाले बच्चे फिर उसी कैंपस में जाते हैं ये सारी चीजें देखने। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक बहुत डिटेल वीडियो बना रखी है, तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लेना, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, अब बात आती है एडमिशन की। देखो, एडमिशन के लिए दो तरह का प्रोसेस है। एक तो आईटीएम यूनिवर्सिटी वाले अपना एक एग्जाम कराते हैं जिसको आईटीएम नेस्ट कहा जाता है, दूसरा है मेरिट बेस्ड। ठीक है, जैसे अगर किसी का 10+2 में 60% है, एलिजिबिलिटी नहीं है कि अगर किसी का 12वीं क्लास में 60% से ऊपर है तो वो एलिजिबल है कि बैठ सकते हैं एडमिशन के काउंसलिंग में। अब देखो, यहाँ एक चीज ये है कि अब चूंकि आईसीआर से अप्रूव्ड है आईटीएम यूनिवर्सिटी, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आईटीएम यूनिवर्सिटी आईसीआर अप्रूव्ड कॉलेज है, तो यहाँ क्या है ना एडमिशन थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो 60% एलिजिबिलिटी तो है, लेकिन एडमिशन होने के चांसेस मैक्सिमम उन्हीं के होते हैं जिनके 70% या 75% से ज्यादा हो। तो मान के चलो कि अगर आपकी 80% तक नंबर है 10+2 में तो आपका एडमिशन होना लगभग फिक्स है। ठीक है, मेनली मेरिट बेस पे एडमिशन होता है, तो अगर आपके 80% से ज्यादा नंबर है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। अब हम बात करेंगे सीट्स के बारे में। देखो, आईटीएम यूनिवर्सिटी में बीएससी एग्रीकल्चर में टोटल 240 सीट्स है, 240 सीट्स है, तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन अभी तक 240 ही सीट है। फी के बारे में मैं बात करूंगा। बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि फी क्या है। पहले जो बीएससी एग्रीकल्चर का फी था वो 72,000 पर एनम था। ठीक है, 72,000 रुपए हर एक साल, हर साल में 72,000 रुपए वो लोग सिर्फ प्रोग्राम का फी लेते थे, हॉस्टल का छोड़ के। लेकिन जब से आईसीआर से अप्रूवल इनको मिला है तो उसके बाद अब ये फी बढ़ के हो गई है 1,25,000 रुपए। अभी का जो करेंट जो फी है वो 1,25,000 रुपए है। लेकिन अब चूंकि ये आईसीआर अप्रूव्ड हो चुका है बीएससी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आईटीएम यूनिवर्सिटी का, तो बच्चों की क्या है ना संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अब ये मान के चलो कि 2021 सेशन में जो एडमिशन होगा उसमें फी बढ़ना लगभग तय है, तो 1.5 लाख रुपए हर साल मान के चलो। अभी तक मेरे को जो ऑफिशियली पता चला है बात करके कि क्या हो सकता है इस बार का फी, तो वो 1,50,000 रुपए हर साल हो सकता है। अब हम बात करेंगे हॉस्टल के बारे में। आईटीएम यूनिवर्सिटी में दो अलग अलग हॉस्टल है। सिथौली में अलग हॉस्टल है जहाँ गर्ल्स हॉस्टल भी है, बॉयज हॉस्टल भी है, एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट्स भी है और भी अलग अलग डिपार्टमेंट्स उस कैंपस में है। मेन कैंपस हमारा तुरारी है जिसमें बॉयज हॉस्टल ही है, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। तुरारी कैंपस में गर्ल्स हॉस्टल नहीं है, सिर्फ बॉयज हॉस्टल है। ठीक है, तो ये बात हो गई क्लियर। फी की अगर मैं बात करूं तो अभी तक का जो फी है जो हम लोग भरते आ रहे हैं, जो मैंने भरा है वो 75,000 पर एनम था, मतलब 75,000 रुपए हर साल। लेकिन इस बार फिर से चूंकि पिछले साल कई तरह की चीजें हुई, कोरोना आया और भी कई तरह की चीजें हुई, तो उसके कारण क्या है ना कि यूजीसी की तरफ से जो गाइडलाइंस आ रही है तो उससे मुझे ये पता चला है कि अब आईटीएम यूनिवर्सिटी का हॉस्टल का फी भी बढ़ने जा रहा है। मतलब अब ये 75,000 नहीं रहेगा, अब इसको भी बढ़ा के 1 लाख रुपए कर दिया गया है। गर्ल्स हॉस्टल बॉयज हॉस्टल दोनों के फी लगभग सेम ही होते हैं। अगर मैं
खाना का बात करूं तो खाना ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि ITM यूनिवर्सिटी का जो खाना है वो ठीक है, उसमें मेरे को तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं लगी। लेकिन अब आप ऐसा सोचेंगे कि बिल्कुल घर जैसा खाना मिले तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात ये कि 75,000 जो फी है वो 3 शेयरिंग का है, हम लोगों का है, ठीक है। अगर आप सिंगल शेयरिंग में रहना चाहते हो या डबल शेयरिंग में रहना चाहते हो तो उसके हिसाब से ये फी और बढ़ती चली जाएगी। लेकिन 3 बच्चों के लिए 75,000 रुपए हर साल है, जो 1 लाख रुपए इस बार से हो सकता है, अभी जो पता चल रहा है मेरे को, ठीक है। करने जा रहे हैं ऑब्वियसली प्लेसमेंट्स के बारे में। बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि प्लेसमेंट है कि नहीं है। देखो, पहले प्लेसमेंट ठीक ठाक था, लेकिन जब से ICAR से अप्रूवल मिला है ITM यूनिवर्सिटी को तो इनके प्लेसमेंट्स ऑब्वियसली बढ़ गई है, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है प्लेसमेंट। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज है, प्राइवेट कंपनी जो आती है, प्लेसमेंट होता भी है बच्चों का। तो अगर मैं सैलरी की बात करूं तो मान के चलो 20 से 25,000 रुपए सैलरी लगभग मिल जाती है एवरेज। ये डिपेंड करता है तुम्हारे इंटेंसिटी के ऊपर, क्योंकि कोई भी कंपनी क्या है ना, किसी कॉलेज को प्लेसमेंट नहीं देती है, वो वहां के बच्चों को ही प्लेसमेंट देती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी क्या हो सकती है। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। अब मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में आप लोग को भी जानना चाहते होंगे। कि जैसे मेरे पास एक स्पेशल क्वेश्चन आया था कि क्लासरूम्स जो है या लैब जो है वो AC है कि नॉन AC है। देखो, मेरी जो ब्रांच है फूड टेक्नोलॉजी, चाहे बायोटेक्नोलॉजी, चाहे फार्मेसी हो, चाहे और भी AC का कोई और ब्रांच हो, उनके जो भी लैब्स है वो नॉन AC है, लैब की मैं बात कर रहा हूँ। बाकी क्लासरूम जो है वो भी नॉन AC ही है। वैसे ही BSc एग्रीकल्चर का जो क्लास है उसमें किसी तरह का कोई AC नहीं है, वो नॉन AC है। अब चूंकि आपका जो BSc एग्रीकल्चर है वो एक प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, तो मैक्सिमम आप लोगों को जो प्रैक्टिकल होगा वो खेतों में ही काम करना है, फील्ड में ही काम करना है। तो मेरे को नहीं लगता कि वहां किसी तरह की AC, कूलर या हीटर की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो वहां भी किसी तरह की कोई AC नहीं है, और एग्रीकल्चर के लैब्स में भी शायद AC नहीं है, इसके बारे में मैं नहीं बता सकता। लेकिन क्लासरूम नॉन AC ही है बाकी की तरह, ठीक है। एक और बात यह है कि बहुत से बच्चों के मन में यह सवाल होता है कि एग्रीकल्चर चूंकि बहुत प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स है, तो क्या एग्रीकल्चर के प्रैक्टिकल वहां रेगुलर प्रॉपर होते हैं कि नहीं। तो देखो, इसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लो, बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिकल कराते हैं वो लोग। इवन ज्यादातर बच्चे तो बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाते भी है, मशरूम हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ये सारे वो लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं। जो अभी पढ़ा रहे हैं हमारा जो प्रोफेसर है, तो उन्होंने बताया था कि अभी जो हम लोग सब्जियां खाते हैं हॉस्टल में, तो कई बार क्या है ना, स्टूडेंट्स ही उन सब्जियों को उगाते हैं, फिर हम लोग वो सब्जी खाते हैं हॉस्टल में। तो समझ लो इससे कि कितना अच्छा प्रैक्टिकल वो लोग कराते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। अब तो ये तो कुछ अच्छी बातें हो गई ITM यूनिवर्सिटी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल अच्छा यूनिवर्सिटी है। एक मामले में ये बिल्कुल ही बेकार है, मैं बता दे रहा हूँ आपको फाइन के बारे में, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी बहुत ज्यादा फाइन लगाते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर। जैसे अगर मान लो आपको हर सेमेस्टर में एक रजिस्ट्रेशन करना होगा, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, जैसे जैसे आपका सेमेस्टर चलता जाएगा तो उसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो ये लोग एक अल्टीमेटम दे देते हैं कि चलो भाई 2-3 दिन का टाइम देते हैं कि इतने दिन में ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाना चाहिए। अगर आप नहीं कर पाते हो तो 5,000 रुपए फाइन, 10,000 रुपए फाइन। तो फाइन का बहुत लफड़ा है। इसके साथ भी कई तरह के फाइन है, जैसे यूनिवर्सिटी में प्लास्टिक बोतल यूज करोगे तो उसके लिए फाइन है, बस में अगर बिना कार्ड के एंट्री कर गए तो उसके लिए फाइन है। फाइन बहुत ज्यादा ये लोग लगाते हैं, तो ये चीज अपने माइंड में मेंटेन कर लेना। तो ये कुछ इसके डिमेरिट्स भी है। दूसरी बात ये है कि मुझे किसी तरह का कोई प्रमोशन करने का ऑफर नहीं मिला है, ना ही यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरे को किसी तरह से पैसा दिया गया। काश कि ऐसा होता, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। आप लोग ये दिमाग में मत रखना कि मैं भाई यूनिवर्सिटी की एक तरह से समझ लो कि प्रचार कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आपको एडमिशन लेना है लो, नहीं लेना है मत लो। इवन मैं तो पर्सनली यही सजेस्ट करूंगा कि एडमिशन मत लो, क्योंकि पहले कोशिश करो ICAR एग्जाम निकालो। भाई ICAR ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया, डेट अभी बहुत है, 1.5-2 महीने 3 महीने का टाइम है लगभग आपके पास। तो उसकी तैयारी करो, कोई गवर्नमेंट कॉलेज निकालो ICAR, उसकी बात अलग है, ठीक है। अल्टीमेटली अगर नहीं हो पाता है कहीं, फिर देखो ITM यूनिवर्सिटी हो चाहे LPU हो, जो ICAR से अप्रूव्ड प्राइवेट कॉलेज है, जब वहां ट्राई करो, क्योंकि इनकी फीस बहुत ज्यादा है। पहले बताया मैंने, हॉस्टल की फीस अलग से है 1 लाख रुपए, प्रोग्राम का फीस 1.5 लाख रुपए। तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा हो जाता है एक मिडिल क्लास आदमी के लिए। अगर आप पैसे वाले हो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले कोशिश करो कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज निकाले, नहीं हो तभी ITM यूनिवर्सिटी में आना, ये मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा। उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपके बहुत सारे कंफ्यूजन क्लियर किए होंगे। अगर फिर भी कुछ क्वेरी रह गई या कोई क्वेश्चन रह गया तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, मैं कोशिश करूंगा तुरंत रिप्लाई करने की। वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, भाई सब्सक्राइब कर लो, भले ही चैनल बाद में मत देखना वीडियोस, लेकिन सब्सक्राइब कर लो ताकि थोड़ा मेरे को भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं वीडियो बनाता रहूं। धन्यवाद।